students, welcome back to the Winsome digital platform of Winsome International School. तो स्टूडेंट्स आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 1 की एसओएफ सीरीज और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है चैप्टर नंबर 15 स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन और पंक्चुएशन। और ये हमारी इस एसओएफ सीरीज का लास्ट चैप्टर भी है। हमने टोटल 1 to 15 चैप्टर सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं एसओएफ के, जो कि आपके सिलेबस क्लास 1 में दिए गए हैं। सो मेक श्योर आज का वीडियो आप और ज्यादा ध्यान से देखना, ठीक है। और विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले तो बेसिक पंक्चुएशन हम सीखते हैं कि बेसिक पंक्चुएशन मार्क्स कौन कौन से होते हैं। आप सबको पता है वैसे तो, पर फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ये जो मार्क होता है बेटा, ये क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। क्या होता है ये? क्वेश्चन मार्क। और ये हम कब यूज करते हैं? पहले तो इसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क। और ये हम कब यूज करते हैं? जब हमें पूछने होते हैं क्वेश्चंस। जब हमें पूछने होते हैं क्वेश्चंस मतलब सवाल, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि व्हाट आर यू डूइंग या व्हाट इज योर नेम, तो सेंटेंस के एंडिंग में ऐसा कुछ मार्क बना हुआ होता है। तो ये क्या होता है? ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ये जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसकी एंडिंग में लगता है ऐसे उल्टा सी, फिर नीचे लाइन और डॉट, ओके। फिर हम देखते हैं एक मार्क होता है जो कि बहुत फेमस है, वो क्या है? डॉट। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फुल स्टॉप। क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। और ये कब आता है? जब सेंटेंस खत्म हो जाता है, तब जो सेंटेंस की एंडिंग होती है तब आता है, ठीक है। एंडिंग ऑफ सेंटेंस, एंडिंग ऑफ सेंटेंस। फिर जो नेक्स्ट मार्क हम पढ़ेंगे वो कौन सा है? वो है एक ऐसे लाइन और फिर डॉट। इसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। ये कब यूज होता है? एक सेकेंड। एक्सक्लेमेशन मार्क ये कब यूज होता है? जब हम वर्ड्स यूज करते हैं जिसमें हम शॉक्ड हो, सरप्राइज्ड हो। जैसे अगर मैंने लिखा वाओ, तो मैं ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगी यहाँ पे। तो कोई भी ऐसे वर्ड जिसमें बात क्या हो रही हो, शॉक या सरप्राइज की, तो वहां पे क्या आता है? एक्सक्लेमेशन मार्क, ओके। मतलब आपके इमोशन जिसमें दिख रहे हैं, बेसिकली आपके इमोशन जिसमें दिखते हैं उसमें क्या मार्क आता है? ये एक्सक्लेमेशन वाला मार्क आता है, ठीक है। तो ये 3 बेसिक मार्क्स है। एक है क्वेश्चन मार्क, एक है फुल स्टॉप, और फिर क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क। अब क्वेश्चन 1 देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट ईच कॉन्वर्जेशन। अब देखो यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, हमें इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है जो इसका आंसर हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें दिया हुआ है कंप्लीट ईच कॉन्वर्जेशन। कंप्लीट ईच कॉन्वर्जेशन मतलब ये जो ऊपर वाली है ये कोई बात है और नीचे हमें इसके 4 अलग अलग आंसर्स दिए हुए हैं और हमें इसमें से सबसे परफेक्ट आंसर चूज करना है जो कि ये कॉन्वर्जेशन, जिससे कॉन्वर्जेशन पूरी लगे, मतलब सेंसिबल लगे, एक मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन लगे, ओके। तो क्वेश्चन 1 क्या है? हाउ डिड यू स्पेंड योर वीकेंड? हाउ डिड यू स्पेंड योर वीकेंड, कि तुमने अपना वीकेंड कैसे स्पेंड किया। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है आई वेंट टू द मॉल विथ फ्रेंड्स, कि मैं मॉल गई अपने फ्रेंड्स के साथ। बी है आई डिडंट शेयर माई प्लान्स, मतलब मैंने बताया ही नहीं, सामने वाले ने मेरे को पूछा तुम्हारा वीकेंड कैसा गया, सैटरडे संडे कैसा गया, और मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। आई डिडंट शेयर माई प्लान्स, मैंने कुछ नहीं बोला। थर्ड है आई डोंट हैव प्लान्स, मैंने ऐसे रूड होके बोल दिया मेरा कोई प्लान नहीं है, आई डोंट हैव प्लान्स। और फिर डी ऑप्शन है आई एम लीविंग नेक्स्ट वीक, कि मैं नेक्स्ट वीक जाऊंगी, ठीक है, जा रही हूं। तो बताओ आप इन चारों में से सबसे अच्छा जो आंसर है ना, हाउ डिड यू स्पेंड योर वीकेंड का, वो क्या होगा? अगर कोई आपसे पूछेगा आपका वीकेंड कैसा गया, तो आप क्या रिप्लाई करोगे? आप जो सबसे एग्जैक्ट आंसर है वो यही है ना, आई वेंट टू द मॉल विथ फ्रेंड्स, कि मैं मॉल गई अपने फ्रेंड्स के साथ,
है ना। तो ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको आ गया ये, मतलब ये एक कॉन्वर्जेशन है बेटा। कॉन्वर्जेशन मतलब बातचीत है, दो लोगों के बीच में जो बात हो रही है वो बातचीत है, और वो बातचीत जो है, वो कॉन्वर्जेशन जो है, हमें क्या करनी है, पूरी करनी है। ओके, अब सेकंड देखो, वाई आर यू सो अपसेट, कि तुम इतने अपसेट क्यों, इतने उदास क्यों। तो इसमें फर्स्ट है आई डोंट लाइक यू, कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। बी है आई हैव नथिंग टू वरी अबाउट, कि मेरे को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सी है आई हैव लॉस्ट माई फेवरेट इयररिंग्स, कि मैंने अपनी फेवरेट इयररिंग्स खो दी। और डी ऑप्शन है डोंट कम नियर मी, मेरे पास मत आओ। तो अब आप पहचान गए सबसे एग्जैक्ट आंसर कौन सा है। अगर आपसे कोई पूछेगा आप क्यों उदास हो, तो ऑटोमेटिकली आप उसका रीजन दोगे, और इनमें से कौन सा ऑप्शन रीजन दे रहा है, वो है ऑप्शन सी, कि आई हैव लॉस्ट माई फेवरेट इयररिंग्स, कि मैं मेरी फेवरेट इयररिंग्स क्या हो गई, खो गई। तो सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो, 3 है हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू रीच द ऑफिस, कि तुम्हें कितना टाइम लगता है ऑफिस पहुंचने में। तो देखो ए ऑप्शन है आई टेक द कैब, कि मैं कैब लेती हूं। बी ऑप्शन है आई डोंट गो टू द ऑफिस, कि मैं ऑफिस जाती ही नहीं हूं। सी है इट टेक्स अबाउट हाफ एन आवर, कि मेरे को आधा घंटा लगता है। और डी ऑप्शन है आई एम जॉबलेस, कि मेरे पास नौकरी नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपको स्कूल आने में कितना टाइम लगता है, तो आप ऐसे तो नहीं बोलोगे ना मैं तो स्कूल जाती ही नहीं हूं। आप स्कूल जा रहे हो तभी तो वो आपसे पूछ रहे हैं। तो बी ऑप्शन हम कैंसिल कर देंगे। अब ये पूछ रहे हैं हाउ लॉन्ग डज इट टेक, मतलब तुम्हें टाइम कितना लगता है, और ये ऑप्शन बता रहा है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि मैं तो कैब लेती हूं। तो ये भी गलत है। अब डी ऑप्शन तो बोल रहा है आई एम जॉबलेस, कि मेरे पास नौकरी नहीं है। अगर आपके पास नौकरी नहीं होती तो वो आपसे ये क्वेश्चन ही क्यों पूछते कि तुम्हें कितना टाइम लगता है जाने में। आपके पास है जॉब तभी तो वो पूछ रहे हैं ना। तो डी ऑप्शन भी क्या एकदम गलत है। सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, कि मेरे को कितना टाइम लगता है, मेरे को हाफ एन आवर लगता है, आधा घंटा लगता है मेरे को ऑफिस जाने में। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर योर प्लान्स फॉर टुडे, कि तुम्हारे आज के क्या प्लान्स हैं। ठीक है, व्हाट आर योर प्लान्स। अब ए ऑप्शन है आई एम गॉन टू स्लीपिंग, मैं सोने जा रही हूं। ये प्लान हो सकता है बेटा, नहीं ना। देखो फर्स्ट आई विल फिनिश माई वर्क देन वॉच टीवी, कि पहले तो मैं अपना काम फिनिश करूंगी फिर टीवी देखूंगी। सी ऑप्शन है आई एम गोइंग टू सिट आइडल फॉर द होल डे, कि मैं पूरे दिन खाली बैठूंगी, आइडल बैठूंगी। और डी ऑप्शन है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, कि तुम्हारे से लेना देना नहीं है। तो बताओ इसमें से सबसे एग्जैक्ट आंसर जो कॉन्वर्जेशन को पूरा करेगा वो कौन सा होगा, कि फर्स्ट आई विल फिनिश माई वर्क देन वॉच टीवी, कि पहले तो मैं अपना काम खत्म करूंगी और फिर मैं क्या देखूंगी, टीवी देखूंगी। तो बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, है ना। इजी है ना, बस आपको देखना है कि कौन सा जो क्वेश्चन ऑप्शन है वो क्वेश्चन का आंसर कर रहा है। नाउ फिफ्थ इज व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या पीना है तुम्हें। नाउ आई डोंट वांट टू गो, ऑप्शन ए। तो देखो क्वेश्चन पूछ रहा है तुम्हें पीना क्या है, और ऑप्शन ए बोल रहा है मेरे को जाना ही नहीं है। तो ये तो उसका आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर है आई विल हैव सम फ्रेश जूस प्लीज। अच्छा कोई आपसे पूछा आपको क्या पीना है और आप बोलो कि मेरे को फ्रेश जूस पीना है, तो ये तो सही है। पर बाकी देखता है आई एम लेट फॉर वर्क, क्या रिलेटेड है क्वेश्चन से, बिल्कुल भी नहीं। आई एम ऑलरेडी टायर्ड, क्या ये रिलेटेड है, आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का कि तुम्हें कौन सी ड्रिंक पीनी है, नहीं हो सकता ना। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, बी, क्योंकि बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का सबसे सेंसिबल आंसर है और जो आंसर मैच कर रहा है। देखो सिक्स्थ देखो व्हाट विल यू से बिफोर एंटरिंग समवन्स रूम, अब तुम क्या बोलोगे किसी और के रूम में एंटर करने से पहले। तो आई विल से, अब तुम बोलोगे, देखो मे आई कम इन, शुड आई एंटर, कैन यू कम हियर, प्लीज लीव। क्या बोलते हो आप, क्लास में एंटर करते हो तो आप टीचर से क्या पूछते हो, मैम मे आई कम इन प्लीज, यही बोलते हो ना। तो ए ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ओके अब देखो क्योंकि ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं यहां पे।
7 देखो, हेलो सौरभ व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। अब ये है कि सौरभ हेलो, तुम क्या कर रहे हो अभी, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। तो सौरभ बोल रहे हैं आई डैश एन ईमेल टू द हैवेल्स कस्टमर सर्विस। अब मैं डैश कर रहा हूं ईमेल हैवेल कस्टमर सर्विस को। तो देखो What are you doing right now? अब अगर आपने टेंस का चैप्टर पढ़ा होगा तो आप यहाँ पे आराम से पता लगा पा रहे होगे कि ये प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में है तो आंसर भी प्रेजेंट में होगा। तो प्रेजेंट में कौन सा है, आई के साथ पहले तो क्या लगेगा, आई के साथ वॉज लग सकता है, हैव, विल या एम। आई के साथ जो सबसे करेक्ट आंसर है और इसमें जो प्रेजेंट फॉर्म में भी है वो कौन सा है, एम राइटिंग। आई एम राइटिंग एन ईमेल टू द हैवेल्स कस्टमर सर्विस, कि मैं अभी क्या काम कर रहा हूं, मैं भी ईमेल लिख रहा हूं हैवेल कस्टमर सर्विस को। अब 8 देखो, रानी हैव यू डैश बीन टू अ म्यूजियम, कि रानी क्या तुम म्यूजियम गई हो। रानी रिप्लाई करिए यस आई हैव बीन टू वन लास्ट मंथ, कि हाँ मैं लास्ट मंथ गई थी। अब देखो हैव यू, नेवर, एवर, ऑफन, ऑलवेज। अब अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछोगे कि आप कहीं पे जाते, यहाँ पे गए हो क्या, तो आप ऐसे तो नहीं पूछोगे ना कि आप कभी नहीं गए क्या म्यूजियम, ऐसे तो नहीं पूछते आप, तो नेवर नहीं आएगा। ऑफन मतलब होता है बार बार, अगर उसको पता ही होता कि वो बार बार जाती है तो वो क्यों पूछता। ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, ये भी नहीं होता। एवर मतलब होता है कि क्या तुम कभी भी, तो क्वेश्चन भी तो यही है कि क्या तुम कभी भी म्यूजियम गई हो, हैव यू एवर बीन टू अ म्यूजियम। तो बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नाउ कस्टमर एट व्हाट टाइम डज योर शॉप डैश, कस्टमर एट 9 AM। अब कस्टमर पूछ रहा है कि किस टाइम तुम्हारी शॉप डैश हो रही है, और जो शॉपकीपर है वो टाइम बता रहा है कोई, और ये मॉर्निंग का टाइम है क्योंकि AM लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली वो यही पूछ रहा होगा कि तुम्हारी शॉप कब खुलती है। तो क्या आएगा यहाँ पे, ओपन, ओपन्स, क्लोज या ओपन्ड। ओपन्ड तो आएगा नहीं, पास्ट की बात नहीं है। क्लोजेस नहीं आएगा, ओपन या ओपन आएगा, आप बताओ। एट व्हाट टाइम डज योर शॉप ओपन, तो ए ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अब देखो अखिल, हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज, कि तुम एक्सरसाइज कितनी बार करते हो। जतिन, आई ट्राइड टू एक्सरसाइज 3 times डैश, तो 3 times यहाँ पे वीक आना चाहिए, 3 times डैश, तो क्या आएगा 3 times 1 week, नहीं आएगा ना। 3 times 1 week कैसे हो सकता है, ऑन वीक, वीक के ऊपर, ऑफ वीक नहीं, क्या आएगा 3 times अ वीक, कि मैं ट्राई करता हूं कि मैं एटलीस्ट वीक में 3 दिन तो 3 बार तो क्या करूं, एक्सरसाइज करूं ही। तो बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नाउ 11th प्रीति, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हेयर। अब तुम कितने टाइम से यहाँ पे काम कर रही हो। तो कृति क्या रिप्लाई करती है, कृति रिप्लाई करती है आई स्टार्टेड 2 years डैश। अब बताओ क्या आएगा, 2 years पहले शुरू किया उसने, और पहले के लिए कौन सा वर्ड है इसमें, बिफोर, देन, नाउ या अगो। पहले के लिए कौन सा वर्ड होता है, अगो, तो अगो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। देखो नाउ तो अभी अभी है, तो 2 years नाउ तो हो ही नहीं सकता। 2 years देन मतलब बाद में, और बिफोर मतलब होता है बिफोर आफ्टर, ये टाइम के लिए यूज नहीं होता। ओके, टाइम के लिए हम क्या यूज करेंगे, अगो ही यूज करेंगे। नाउ अमित, डू यू नीड डैश हेल्प विद दैट। अब क्या तुम्हें डैश हेल्प चाहिए। सौरभ, यस आई वुड अप्रिशिएट सम असिस्टेंट, कि हाँ मेरे को थोड़ी असिस्टेंस चाहिए, मेरे को अच्छा ही लगेगा। तो बताओ, डू यू नीड ऑल हेल्प, ऑल नहीं आएगा। ईच हेल्प नहीं, मेनी हेल्प नहीं। डू यू नीड एनी हेल्प, क्या तुम्हें कोई भी, एनी मतलब क्या होता है, क्या तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए, है ना। तो एनी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, कुड यू टेल मी वेयर द नियरेस्ट हॉस्पिटल इज। क्या तुम मेरे को बता सकती हो कि सबसे पास में हॉस्पिटल कौन सा है। अब ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर देखो, इट ओपन्स एट 10 PM।
क्या इसमें टाइम पूछ रहा है हमें किसी चीज से रिलेटेड? नहीं पूछ रहा ना, तो ये ऑप्शन गलत है। आई एम गोइंग टू द ऑफिस, कि मैं ऑफिस जा रहा हूं, क्या ये सही है? नहीं। इट्स अबाउट 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर, कि ये यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, जो पास वाला हॉस्पिटल है वो यहाँ से 1 किलोमीटर क्या है, दूर है। हाँ ये हो सकता है। यू कैन सी द डॉक्टर नाउ, तुम अभी डॉक्टर से मिल लो, क्या ये ऑप्शन इस चीज का आंसर दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपसे कोई पूछेगा सबसे पास में हॉस्पिटल कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे कि इट्स अबाउट 1 किलोमीटर फ्रॉम हियर, कि यहां से 1 किलोमीटर दूरी क्या है, एक हॉस्पिटल है। तो सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट, एट व्हाट टाइम शुड वी मीट टुमारो, कि हम कल कितने बजे मिले। एट व्हाट टाइम, अब टाइम पूछ रहा है ये, तो ऑप्शन में भी टाइम होना चाहिए। कितने ऑप्शन में टाइम है, एक ही ऑप्शन में है, तो सी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। पर फिर भी ऑप्शंस देखो, इट्स अ गुड डे, आज अच्छा दिन है, क्या ये इसका आंसर कर रहा है? नहीं कर रहा। इट विल बी रेनी टुमारो, क्या ये इसका आंसर कर रहा है? नहीं। लेट्स मीट एट 10 AM, ये एकदम इसका आंसर कर रहा है कि हम कल कब मिले, 10 बजे, एकदम सही है। पर डी देखो, आई प्रेफर डिनर, क्या है आंसर कर रहा है? अगर कोई आपसे पूछेगा कल किस टाइम मिलना है, तो आप ये बोलोगे मेरे को रात का खाना अच्छा लगता है, नहीं बोलोगे ना। तो डी भी क्या हो गया, इनकरेक्ट। सी ऑप्शन क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। नाउ जोसेफ, हाउ आर यू, जोसेफ पूछ रहा है कैसे हो तुम। एलिना बोल रही है डैश थैंक्स, क्या बोलेगी वो? अगर वो जोसेफ उससे पूछेगा तुम कैसे हो, तो वो ऐसे बोलेगी मैं जा रही हूं, आई एम गोइंग, नहीं बोलेगी ना। प्लीज डोंट इरिटेट, ऐसे बोलेगी वो, इरिटेट मत करो मेरे को, नहीं बोलेगी। आई डोंट वांट टू आंसर, ऑब्वियसली नहीं बोलेगी वो, क्या बोलेगी, हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक्स। तो ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नाउ बी पार्ट क्या है, बी है चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंसेस। अब हमें सेंटेंस दे रखा है और हमें प्रॉपर पंक्चुएशन देखनी है। पंक्चुएशन देखनी है मतलब, पंक्चुएशन मतलब होता है हमें देखना है कि क्वेश्चन मार्क सही जगह है या नहीं, फुल स्टॉप सही जगह है या नहीं, कॉमा सही जगह है या नहीं, एक्सक्लेमेटरी मार्क सही जगह है या नहीं, ये सब हमें देखना है। तो पहले तो हम सेंटेंस पढ़ते हैं। 16th है, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव फॉर लंच, कि तुम्हें लंच में क्या खाना है। अब ये क्या क्वेश्चन है? यस, एकदम क्वेश्चन है। कोई आपसे सवाल ही तो पूछ रहा है, कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि आपको लंच में क्या खाना है। अगर ये क्वेश्चन है तो हमें पता है कि सेंटेंस के एंडिंग में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो हम ऑप्शंस में चलते हैं कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें एंडिंग में क्वेश्चन मार्क हो, क्योंकि हमने सेंटेंस आइडेंटिफाई कर लिया कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब वैसे सेंटेंस जो हमें क्वेश्चन करें, और ये क्वेश्चन ही तो है कि तुम लंच में क्या खाओगे, है ना, क्वेश्चन है। फिर आप बोलोगे नहीं मेरे को तो पिज्जा खाना है, पास्ता खाना है, क्वेश्चन ही तो है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है किस ऑप्शन में लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी मार्क, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। देखा, सेंटेंस आइडेंटिफाई करते ही हमने पकड़ लिया एकदम कि कौन सा सही आंसर है, और बी आंसर एकदम सही है ना। पर फिर भी हम देखते हैं पूरा। अब व्हाट है, सेंटेंस की स्टार्टिंग है तो W कैपिटल होना चाहिए, इसमें W कैपिटल है, ठीक है। फिर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव फॉर लंच, लंच के बाद क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, इसमें लंच के बाद क्वेश्चन मार्क है। तो यस, बी आंसर जो हमने चूज किया था वो एकदम क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके, अब नेक्स्ट देखो, वी विल लीव एज सून एज यू आर रेडी, कि हम तभी एकदम निकल जाएंगे जैसे ही तुम रेडी हो जाओ। अब ये कोई बात है, ये क्वेश्चन तो नहीं है, ये आप बोल रहे हो सामने वाले को कि जैसे ही तुम रेडी हो जाओगे ना वैसे ही हम हाथों हाथ रवाना हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो ये कोई बात है, तो हमें ये पता है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। इस सेंटेंस में कोई सरप्राइजिंग या शॉक वाला एलिमेंट नहीं है, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं आएगा। यहाँ पे आना क्या चाहिए, फुल स्टॉप आना चाहिए। अब कितने ऑप्शन में फुल स्टॉप है, अच्छा 3 ऑप्शन में है, पर कोई बात नहीं, एक में तो नहीं है ना, तो ये हम कैंसिल कर देंगे।
अब देखो V का जो W है वो स्मॉल है, इसको कैपिटल लेटर कर दो क्योंकि स्टार्टिंग का है ये। अब देखो ऑप्शन में, अच्छा इसमें भी कैपिटल है, इसमें भी कैपिटल है, इसमें भी कैपिटल है, कोई बात नहीं। अब हम पढ़ते हैं वी विल लीव एज सून एज यू आर रेडी। और फिर अगर हम ये वाले ऑप्शन देख रहे हैं तो इसमें क्या है, कॉमा लगा हुआ है। पर क्या सेंटेंस में कॉमा की जरूरत है, पॉज की जरूरत है? नहीं जरूरत है ना बेटा, ये तो जनरल बात है, तो ये हम कैंसिल कर देंगे। अब हम इसको है साइड बाय साइड लेके चलते हैं। अच्छा ये दोनों सेम ही हो गए है ना, तो ऑटोमेटिकली एक आप कैंसिल कर दो, गलती से दोनों सेम हो गए। ये बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बी ऑप्शन क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि उसमें W जो है वो कैपिटल है, फिर एंडिंग में क्या है, फुल स्टॉप है। ये क्यों नहीं हुआ हमारा आंसर, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, कॉमा दिया हुआ है, और कॉमा की जरूरत तो है ही नहीं, ये तो एक लाइन का सेंटेंस है पूरा, इसमें रुकने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18 क्या बोल रहा है, दे विल बी कमिंग हेयर इन द इवनिंग, कि वो यहाँ पे आने वाले हैं शाम को। अब सेंटेंस पढ़ो, वो यहाँ पे आने वाले हैं शाम को। क्या इसमें कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे तो क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। क्या इसमें कोई शॉकिंग और सरप्राइजिंग एलिमेंट है, क्या आप शॉक हो रहे हो पढ़ के, सरप्राइज हो रहे हो, नहीं हो रहे तो एक्सक्लेमेटरी मार्क भी नहीं आएगा, तो बी हम देखते ही कैंसिल कर देंगे। फिर देखो अब हम पंक्चुएशन करने चलते हैं। तो टी इसने छोटा कर दिया, फिर टी कैपिटल होगा। अच्छा तीनों ऑप्शन में है, डी में नहीं है, तो डी हम देखते ही कैंसिल कर देंगे। अब ए और सी को दो बच गए ना, तो उसको साइड बाय साइड लेके चलो। इसमें दे है, इसमें भी दे है, टी कैपिटल है, ठीक है। फिर देखो विल बी कमिंग एकदम सेम है, हेयर एकदम सेम है, पर यहाँ पे इसमें कॉमा लगा दिया, कॉमा तो आएगा ही नहीं, ये तो पूरा एक सेंटेंस है, तो ए हमने कैंसिल कर दिया। हमें हमारा आंसर मिल गया जो कि क्या है, सी ऑप्शन। ठीक है, जो दो बच जाए ना बेटा उनको साइड बाय साइड लेके चलना, क्योंकि एरर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब 19 देखो, शी विल बी कंप्लीटिंग हर डिग्री नेक्स्ट ईयर, कि वो कंप्लीट कर रही है अपनी डिग्री नेक्स्ट ईयर। क्या ये कोई क्वेश्चन है, नहीं है ना, ये तो जनरल बात है कि वो नेक्स्ट ईयर अपनी डिग्री कंप्लीट करेगी। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, तो इसको हम देखते ही कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे आया हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क, पर ये शॉकिंग तो बात है ही नहीं, उनको तो पता ही है डिग्री कंप्लीट कर रही है, तो ये भी हम कैंसिल कर देंगे। अब ए और डी को साइड बाय साइड लेके चलो। एस कैपिटल ठीक है, शी विल बी कंप्लीटिंग सही है, हर डिग्री सही है, पर यहाँ पे हर डिग्री के बाद आ गया कॉमा, और सेंटेंस में हमें पॉज चाहिए ही नहीं, तो डी भी हम कैंसिल कर देंगे। ए ऑप्शन क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ओके बस साइड बाय साइड लेके चलना, आप ऑटोमेटिकली आंसर ढूंढ लोगे। नेक्स्ट देखो, डिड यू अपियर इन द लास्ट एंट्रेंस एग्जाम, क्या तुम लास्ट एंट्रेंस एग्जाम में अपियर हुए थे? क्या ये क्वेश्चन है? यस क्वेश्चन है। आप इसका आंसर करोगे ना कि हाँ मैं हुआ था या फिर मैं नहीं हुआ था अपियर। अगर ये क्वेश्चन है तो एंडिंग में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी है, पर बी में नहीं है, तो बी हम कैंसिल कर देंगे। डी छोटा दे दिया, डी होना चाहिए कैपिटल, इसमें डी कैपिटल नहीं है, देखते ही हम कैंसिल कर देंगे। अब हम सी और डी को साइड बाय साइड लेके चलो। डिड यू अपियर सही है, पर यहाँ पे कॉमा दे दिया, ये तो पूरा सिंगल सेंटेंस है, रुकने की जरूरत ही नहीं है, तो डी ऑप्शन भी कैंसिल कर देंगे। हमें हमारा आंसर मिल गया जो कि क्या है, सी ऑप्शन है। ओके नाउ अचीवर्स सेक्शन हॉट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं सेगमेंट में, तो इस सेगमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे। ओके चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट ईच कॉन्वर्जेशन कंप्लीट करनी है हमें। नाउ टीचर, डिड यू ऑल डैश योर एग्जाम फी? अतुल, सॉरी मैम आई फॉरगॉट। अब देखो टीचर क्या पूछ रही है कि क्या तुम डैश लाए एग्जाम फी, और अतुल बोल रहा है सॉरी मैम मैं भूल गया, आई फॉरगॉट, भूल गया। ठीक है, फॉरगॉट मतलब भूल गया। अब अगर वो कोई चीज भूला है और टीचर ने लाने को बोला है,
तो जो वर्ड आना चाहिए वो यहाँ पे लाना आना चाहिए, मतलब ब्रिंग आना चाहिए। अब हम ऑप्शन में देखते हैं क्या ब्रिंग है। यस, ब्रिंग, ब्रॉट, हैव ब्रॉट, ब्रिंगिंग। अब देखो ब्रिंगिंग क्या है, प्रेजेंट, पर डिड क्या बता रहा है, सेंटेंस पास्ट में है, तो नहीं आएगा। अब हैव मैंने आपको बताया था, हैव मतलब होता है कि बहुत ही पुरानी बात हो जाए तब हम लगाते हैं हैज, हैव, हैड, पर ये तो नहीं है बहुत पुरानी बात, तो नहीं आएगा। अब डिड यू ऑल ब्रॉट योर एग्जाम फी, नहीं, डिड यू ऑल ब्रिंग आएगा। अब मैं आपको बताती हूँ ब्रिंग क्यों आएगा, ब्रॉट क्यों नहीं आएगा। तो बेटा जब आपको सेंटेंस में दिख जाए डिड, ये एक टेंस का रूल होता है कि जब आपको सेंटेंस में डिड दिख जाए ना, तो इसका मतलब होता है सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट फॉर्म में है, तो आगे सेंटेंस में अवॉइड होता है कोई भी ईडी वाली चीज। ठीक है, जो वर्ब होती है वो डिड के साथ लगभग फर्स्ट फॉर्म में ही आनी चाहिए, इसलिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि ब्रिंग है हमने वो यूज किया था, क्योंकि डिड से ऑलरेडी क्लियर हो गया है। ओके, नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू यूजुअली डू आफ्टर वर्क, कि तुम क्या करते हो वर्क के बाद। तो देखो आई एम स्टिल वर्किंग, अब ये पूछ रहे तुम काम के बाद क्या करते हो, और ये बोल रहा है मैं तो अभी भी काम कर रहा हूं, क्या ये सही है, नहीं। आई यूजुअली रिलैक्स एंड वॉच टीवी, ये आंसर है ना। आई प्रेफर टू वर्क थ्रू आउट द डे, क्या कोई पूरे दिन काम कर सकता है, नहीं। आई डोंट गो टू वर्क, ये तो बोल रहा है मैं काम ही नहीं करता, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं। इसमें क्या होगा कि मैं यूजुअली रिलैक्स करता हूं और क्या करता हूं, टीवी देखता हूं। नाउ 23, किम कैन यू टेल मी डैश टू गेट टू द बस स्टॉप। अब टॉम बोल रहा है श्योर जस्ट वॉक स्ट्रेट एंड टेक अ लेफ्ट एट द कॉर्नर। अब ये क्या पूछिए, कैन यू टेल मी हाउ टू गेट, सॉरी, कैन यू टेल मी डैश टू गेट टू द बस स्टॉप। अब व्हेन क्या होता है, टाइम बताता है, टाइम पूछ नहीं रही। कैन यू टेल मी वेयर, नहीं, ये यही तो पूछिए कि तुम मेरे को बता सकते हो कि कैसे बस स्टॉप तक जाना है, और कैसे के लिए वर्ड कौन सा होता है, हाउ होता है। तो सी ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट आंसर। विच हमें क्या बताता है, कौन सा। अगर मैं आपको बोलूं रेड पेन चाहिए, ब्लू पेन चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगी विच पेन डू यू वांट, रेड पेन और ब्लू पेन, पर इसमें चॉइस नहीं है, इसमें ये आपसे डायरेक्शन मांग रही है कि कैसे पहुंचू मैं बस स्टॉप तक, तभी तो वो आंसर दे रहा है कि सीधा जाओ फिर लेफ्ट हो जाना, लेफ्ट टर्न हो जाना। नाउ चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। पंक्चुएटेड सेंटेंस हमें सिलेक्ट करना है। नाउ एट व्हाट टाइम डू यू यूजुअली वेक अप, क्या कोई क्वेश्चन है, यस एकदम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही तो पूछ रहे हैं कि तुम सुबह कब उठते हो, है ना, एट व्हाट टाइम यू वेक अप। अगर एक क्वेश्चन है तो एंडिंग में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। कितना इजी है ना, सेंटेंस आइडेंटिफाई करो बस। What a surprise to see you, अच्छा इसमें what देखते ये नहीं करना कि अच्छा मैम what दिख गया इसका मतलब तो ये क्वेश्चन है, नहीं, आप क्वेश्चन पढ़ो पूरा। What a surprise to see you, कि वाओ मेरे को तो तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा, what a surprise। और मैंने आपको बताया था कि जिसमें सरप्राइज और शॉक वाला एलिमेंट हो उसमें आता है एक्सक्लेमेशन मार्क, और इनमें से एक्सक्लेमेशन मार्क सिर्फ एक ही सेंटेंस में है, तो सी ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आज हमने पूरे चैप्टर्स 1 to 15 क्लास 1 की एसओएफ कंप्लीट कर ली। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द चैप्टर्स। अगर आपको कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं है सो मेक श्योर कि आप दोबारा उस वीडियो को देखें, दोबारा अच्छे से करें, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एसओएफ एग्जाम, एसओएफ इंग्लिश एग्जाम। I wish you all the best. Please ace the exam. Thank you.